क्या आपको पता है, इस भ्रम, भाग दौड़ और बेचैनी से भरी दुनिया में एक शक्ति है जो आपको अंदर से स्टेबल, पीसफुल और पावरफुल बना सकती है। वो शक्ति है मर्यादा, और उसके सबसे बड़े प्रतीक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। नमस्ते दोस्तों, मैं ममता अग्रवाल और आप देख रहे हैं औरा चैनल। एक ऐसा आध्यात्मिक घर जहां हम धर्म, डिवोशन और प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न जिंदगी की लाइट में समझते हैं। आज हम बात करेंगे राम जी की मर्यादा और उनके सेल्फ डिसिप्लिन की, वो ज्ञान धारा जो आज के युग में भी एक कंपास की तरह हमें गाइड करती है। राम सिर्फ एक अवतार नहीं, एक आइडियल थे, एक कंप्लीट फ्रेमवर्क जिसमें दया भी थी, शक्ति भी, मर्यादा भी और डिसिप्लिन। वो राजकुमार होते हुए भी एक सादगी का जीता जागता प्रमाण थे, और उनकी लाइफ एक ऐसी मास्टर क्लास है जहां हर चैप्टर सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, ड्यूटी और लव से भरपूर है। अब सवाल ये उठता है, मर्यादा क्या होती है और राम जी की मर्यादा को इतना पवित्र, इतना ऊंचा, इतना अद्वितीय क्यों माना जाता है? मर्यादा का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं होता है। मर्यादा का मतलब है अपनी अंतर आत्मा की सीमाओं को समझना, वो लाइन, वो बाउंड्री जो हमें बताती है कि क्या करना उचित है और क्या करना हमारे जीवन के शुभ पाथ से हमें हटा देता है। अपने ईगो को कंट्रोल करना और हर परिस्थिति में प्रेम, शांति और न्याय को बनाए रखना। मर्यादा का एसेंस एक ही है, पावर को कंट्रोल करना, ना कि पावर से दुनिया को कंट्रोल करना। और राम जी ने पूरी जिंदगी इसी तत्व को जिया। अब हम राम जी की मर्यादा को समझते हैं, उन्होंने किस तरह से निभाया। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके पुत्र धर्म के बारे में। जब जिम्मेदारी ईगो से बड़ी हो जाए, राज तिलक होने वाला था, सब कुछ तैयार था, अयोध्या में खुशी की लहर चल रही थी, बस एक हाँ कहना था और राम अयोध्या के महाराजा बन गए। लेकिन जब माता कैकेयी ने राम जी के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया, तो एक पल में सब कुछ बदल गया। ऐसे समय पर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी प्रतिक्रिया या थोड़ा सा विरोध तो करता ही करता, पर राम जी एक शब्द नहीं, एक सवाल नहीं, एक पल का भी विरोध नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, माता की इच्छा मेरे लिए आदेश है। ये थी उनकी मर्यादा। मर्यादा बोलती नहीं, चुपचाप चलती है, और राम जी ने चलकर दिखाया। पुत्र होने का असली धर्म है अपने माता पिता की आज्ञा को सम्मान और श्रद्धा के साथ स्वीकार करना, चाहे उसमें अपना राज, सुख या आराम क्यों न चला जाए। तो ये थी उनकी मर्यादा। एक और उदाहरण से देखते हैं, पत्नी धर्म। प्रेम जो शोर में नहीं, शांति में दिखाई देता है। राम जी का सीता माता के प्रति प्रेम कभी शब्द शोर में नहीं था, वो न लाउड था न पॉजिटिव, वो एक शांत, गहरा, मर्यादित प्रेम था। जब सीता माँ अपनी इच्छा से वनवास में उनके साथ चली, राम जी ने रुकने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया, क्योंकि प्रेम में कभी जबरदस्ती नहीं होती है। प्रेम में मर्यादा होती है, सम्मान की, इच्छा की और अधिकार की। सीता माँ को जंगल में खो दिया, पर राम जी ने उन्हें कभी दिल से नहीं छोड़ा। वो हर पल, हर श्वास, हर युद्ध सीता माँ की मर्यादा को बचाने के लिए लड़े। उनके प्रेम का सार सिंपल था, जो अपना है उसको जबरदस्ती नहीं, उसको प्यार और मर्यादा से रखा जाता है। अब हम बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राज धर्म की। जब राजा अपनी प्रजा को पहले रखता है, अयोध्या लौटने के बाद राम जी राजा बने, पर वो अपने सुखों के राजा नहीं बने, वो अपनी प्रजा के दुखों को खत्म करने के लिए राजा बने। वो समझते थे, सही राजा वो होता है जो अपने लोगों के बोझ उठाता है, ना कि उन पर बोझ डालता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रेम, अपने पति धर्म, अपने राजा का अधिकार, सबको अलग रखकर राज्य के न्याय को पहले रखा। चाहे वो सीता माता की अग्नि परीक्षा का कठिन निर्णय हो या प्रजा के हित के लिए अपना पर्सनल सुख त्यागना हो, राम जी ने एक राजा का असली कर्तव्य निभाया,
पहले प्रजा बाद में मैं। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उनका जीवन एक ऐसी किताब है जहां हर पेज पर मर्यादा लिखी है और हर लाइन में सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सिर्फ शब्द नहीं है, ना ये हैबिट है, एक स्टेट ऑफ माइंड होती है। राम जी का डिसिप्लिन उन्हें राम बनाता है और हमें ह्यूमन से डिवाइन बनाने की शक्ति देता है। रामचंद्र जी कभी रिएक्ट नहीं करते थे, वो रिस्पॉन्ड करते थे। जंगल में वनवास, राज्य का त्याग, सीता जी का हरण, उनका विरह, श्री राम जी जिस तरह अपने इमोशन को संभालते थे वो एक डीप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का साइन है। उनके मेंटल डिसिप्लिन के बारे में अगर हम बात करें तो उनके डिसीजन क्रिस्टल क्लियर होते थे। उन्हें पता था डिसीजन क्लैरिटी इक्वल टू एनर्जी क्लैरिटी। जब अंदर शांति होती है तब बाहर का हर युद्ध आसान लगता है। ड्यूटी डिसिप्लिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो श्री रामचंद्र जी हर काम कर्तव्य की भावना से करते थे। नो कंप्लेन, नो एक्सक्यूज, ना विक्टिम माइंडसेट, बस एक ही संकल्प, जो सही है वही करना है। अब हम इसको मॉडर्न कनेक्शन में समझते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम सब एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन वर्सेस डिसिप्लिन। फोन, नोटिफिकेशंस, नेगेटिविटी, कंपैरिजन, ये सब रावण की तरह हमारे मन को हर रोज हैरान करते हैं। तो इस टाइम पर राम जी की मर्यादा और सेल्फ डिसिप्लिन हमारी सुपर पावर बन सकता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो नंबर 1, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। इसका मतलब है चाहे रिलेशनशिप हो या काम या कुछ और, राम जी की तरह शांति से रिएक्ट करना जो आपकी एनर्जी को बचाता है। दूसरा, ड्यूटी को फर्स्ट रखो। जॉब हो, स्टडीज हो, बिजनेस हो, अगर आप राम जी की तरह अपना बेस्ट दोगे तो यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ते खोलता है। तीसरा है मर्यादा यानी कि बाउंड्रीज। हर रिश्ता बाउंड्रीज से ही सुंदर होता है। लिमिट्स रिस्पेक्ट क्रिएट करती हैं। नंबर 4, सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि फ्रीडम। जब माइंड कंट्रोल हो जाए तो लाइफ कंट्रोल हो जाती है। राम जी का मंत्र सिंपल था, कंट्रोल योर सेल्फ बिफोर द वर्ल्ड कंट्रोल्स यू। रामचंद्र जी हमें सिखाते हैं कि ग्रेटनेस लाउड नहीं होती, ग्रेटनेस शांत होती है। वो नजर नहीं आती, वो महसूस होती है। सो हमें उनकी इन सीखों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, जीवन को मर्यादा दो। दूसरा, दिल को शांति दो। तीसरा, मन को डिसिप्लिन दो। और चौथा, दुनिया को प्यार दो। तभी हम भी अपने अंदर राम जगा सकते हैं। आप राम जी की मर्यादा और सेल्फ डिसिप्लिन का कौन सा लेसन अपने लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही सोलफुल और स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऑरा से जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरेट और अक्कट साइंस में रुचि रखते हैं तो हमारा दूसरा चैनल एस्ट्रो ममता अग्रवाल जरूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम, जय श्री राधे।